pair of linear equation in two variable. In previous class, you had learned about pair of linear equation in one variable, okay, whose form was ax plus b equals 0. But in this chapter, we will learn about pair of linear equation in two variable, whose form will be ax plus by plus c equals 0, where x and y are two variables. Okay, तो यहाँ पर हमें प्रीवियस क्लास में हमने वन वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन पढ़ा, ठीक है, और उसी से हमने ग्राफ भी ड्रॉ किए। क्लास 9th में आप लोगों ने वन वेरिएबल वाले इक्वेशन से ही ग्राफ ड्रॉ किए, ठीक है। पर इस चैप्टर में हम टू वेरिएबल वाले इक्वेशंस पढ़ेंगे और उनकी मदद से ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे। ओके, देख सकते हैं आपको लीनियर इक्वेशन का फॉर्म दिया हुआ है। सी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। ओके, जहां पर आपका a1 b1 c1 c2 b1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सारे आपके रियल नंबर्स हैं। ओके, और इसमें जो टू इक्वेशंस दिए हुए हैं आपको, है ना, टू इक्वेशंस में जो आपके ग्राफ हैं उन टू इक्वेशन से टू लाइंस ड्रॉ होंगी, ठीक है। तो ग्राफ में वो जो टू लाइंस होंगी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर सकती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना भी करें और पैरेलल भी हो सकती हैं, ठीक है। दे इंटरसेक्ट, दे आर पैरेलल और दे आर कोइंसिडेंट, मतलब एक के ऊपर एक भी बन सकती हैं। देखें आप यहाँ पर ग्राफ ऐसे हो सकते हैं आपके, है ना, क्योंकि यहाँ आपको टू इक्वेशंस दिए गए हैं। तो टू इक्वेशन से, जैसे कि क्लास 9th में आप वन इक्वेशन से वन लाइन ड्रॉ करते थे ग्राफ में, अब टू इक्वेशंस यहाँ दिए होंगे तो टू लाइंस आपको ड्रॉ करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब वो दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर सकती हैं, पैरेलल भी हो सकती हैं, या कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक भी हो सकती हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो उससे रिलेटेड आपको एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, पर मैं एक्सरसाइज की तरफ आ रही हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल जो आपको दिया हुआ है उस एग्जाम्पल की तरह आप क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 बताती हूँ, आप क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम्पल की हेल्प से भी कर सकते हैं और जो मैं बता रही हूँ उसकी हेल्प से भी आसानी से कर सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको बताती हूँ। यहाँ क्या दिया है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब tells his daughter 7 years ago I was 7 times as old as you were then। आफ्ताब अपनी डॉटर से कहता है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना ज्यादा था, ठीक है। Also 3 years from now, मतलब 3 साल बाद, I shall be 3 times as old as you will be, मैं तुमसे 3 गुना ज्यादा होऊंगा, ठीक है। Isn't this interesting? Represent this situation algebraically and graphically। तो हमको इस सिचुएशन को algebraically मतलब इक्वेशंस में भी लेकर आना है और उसके बाद इससे ग्राफ भी बनाना है। ग्राफिकली बोल रहा है मतलब हमें ग्राफ भी ड्रॉ करना है। ओके, चलिए करते हैं। तो यहाँ आफ्ताब और उसकी डॉटर की बात हो रही है ना। एक्सरसाइज कौन सी है ये, 3.1। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्विंग ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। सो लेट द, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी एजेस लिखेंगे। यहाँ हम उसको अज्यूम करेंगे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर be X year and आफ्ताब present age be Y year। Okay, now according to question,
क्या बोल रहा है, 7 years ago, 7 साल पहले, है ना। तो 7 साल पहले मीन्स ये है आफ्ताब की एज और ये है उसकी डॉटर की एज, है ना। आफ्ताब y ईयर का है और डॉटर x ईयर की है। अब 7 years ago मतलब -7 दोनों की एज में होगा। ओके, अब बोल रहा है आई वॉज, मतलब ये हुए आपके आफ्ताब, वॉज का लगा देंगे हम यहाँ इक्वल, है ना। और 7 टाइम्स बोल रहा है मतलब 7 गुना, वो अपनी डॉटर से 7 गुना ज्यादा था। ठीक है, तो ये 7 टाइम्स डॉटर की एज में आ गया, है ना ये। तो अब इसको सॉल्व करें, देखें y - 7 इक्वल 7x - 7 7 जा 49, 7 का मल्टीप्लाई दोनों में किया हमने। अब ट्रांसपोज कर दें, ठीक है, y को हम वहां ले जाते हैं तो क्या होगा 7x - y। ओके, y वहां गया तो 7x - y हुआ, यहाँ -7 बचा था, -49 वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा +49 होगा, है ना। तो देखें 7x - y इक्वल 42। ओके, ये हो गया आपका इक्वेशन 1। नाउ सेकंड में क्या है, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सेकंड सिचुएशन क्या थी, अगेन अकॉर्डिंग टू सेकंड सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन क्या थी, आई शैल बी 3 टाइम्स, मतलब फिर देखें 3 years फ्रॉम नाउ बोल रहा है, मतलब 3 साल बाद, तो y + 3 और ये हुआ x + 3। और क्या बोल रहा है, आई शैल बी मतलब मैं, और शैल बी का लगाएंगे हम यहाँ इक्वल, और 3 टाइम्स बोल रहा है ना, तो मतलब ये हुआ 3। ओके, सो y + 3 इक्वल 3x + 9, 3 का मल्टीप्लीकेशन दोनों में किया, है ना। अब हम ट्रांसपोज करें यहाँ पर तो क्या होगा 3xy वहां ले जाएं तो क्या हो जाएगा 3x - y, है ना। और ये +3 बचा और 9 यहाँ ले आए तो -9 हो जाएगा। देन 3x - y इक्वल -6। ओके, ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। अब इन इक्वेशन से क्या करना है हमें, सबसे पहले तो x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू रखकर y की वैल्यूज निकालनी है और फिर ग्राफ बनाना है। ये क्लास 9th में भी आपने किया है। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम करते हैं सबसे पहले, है ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या दिया है, इक्वेशन 1 7x - y इक्वल 42। तो यहाँ x के इक्वल हम क्या रखे हैं, x इक्वल 5, सो पुट द वैल्यू 7 into 5 minus y equal 42. Then 7 5s are 35 minus y equal 42. Then minus y equal 42 minus 35. Then minus y equal 7. So y equal -7. Okay, ये हुई फर्स्ट वैल्यू। x इक्वल 5 रखा, अब x इक्वल हम रख देते हैं 6 रखते हैं। ओके, x इक्वल 6, तो 7 into 6 minus y equal 42, तो ये हुआ 42 minus y equal 42, then minus y equal 42 minus 42, so y equal -0 और 0 ही कहलाएगा ये। ठीक है, अब एक और क्या ले लें हम x के इक्वल 7 ले लेते हैं। ओके, तो देखें 7 into 7 minus y equal 42, 7 7 is 49 minus y equal 42, so minus y equal 42 minus 49, तो minus y equal -7, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल 7 आ गया। ये तो हुआ फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब सेकंड इक्वेशन लेते हैं ना, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन क्या है हमारा 3x - y इक्वल -6। तो अब x की वैल्यू पुट करें, x की इक्वल हम क्या रख देते हैं 2 रख देते हैं। ठीक है, देन 3 into 2 minus y इक्वल -6, 6 minus y इक्वल -6, so minus y इक्वल -6 minus 6,
देन माइनस वाई इक्वल माइनस 12, तो y इक्वल कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, सेकेंड वैल्यू ले लेते हैं x की इक्वल 0, सो 3 इंटू 0 माइनस वाई इक्वल माइनस 6, तो ये हुआ 0 माइनस वाई इक्वल माइनस 6, देन माइनस वाई इक्वल माइनस 6, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल 6। ओके, अब x के इक्वल हम ले लेते हैं -1, तो 3 इंटू -1 माइनस वाई इक्वल -6, ये हुआ -3 माइनस वाई इक्वल -6, देन माइनस वाई इक्वल -6 और +3, तो ये हुआ आपका माइनस वाई इक्वल -3, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल 3, ये मिल गई हमको वैल्यू। अब इससे हम ग्राफ बनाएंगे। ओके, नाउ सी, जो हमने दोनों इक्वेशन सॉल्व किए है ना, बोथ इक्वेशंस, दोनों इक्वेशन से हमने x की वैल्यू रखी और y की वैल्यू फाइंड करी। ठीक है, x की वैल्यू रख कर हमने y की वैल्यू निकाली, और ये क्लास 9th में भी आप कर चुके हैं। ठीक है, तो अब ये देखिए दोनों मैंने बॉक्स बनाकर यहाँ तैयार कर लिए हैं। फर्स्ट इक्वेशन से जो मैंने वैल्यूज फाइंड करी थी, x की वैल्यू 5 रखी थी तो y इक्वल मुझे -7 मिला था, 6 रखी थी तो 0 मिला था। ये ऐसे मैंने बॉक्स तैयार कर लिए। अब इन पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे इस कार्टेशियन प्लेन में या इस ग्राफ में। ठीक है, चलिए देखते हैं। x का 5, तो x वाली लाइन में 5 कहाँ है, ये है, देखिए ये x एक्सिस कहलाता है ना, ये x एक्सिस आपका कहलाता है। तो x वाली लाइन में 5 आपका ये है, और y वाली लाइन का -7 बोल रहा है, तो -7 कहाँ है, नीचे की तरफ है, देखिए आप यहाँ, ये देखें -7 ये है, तो ये x का 5 और y का 7, ये पॉइंट हम यहाँ रख देते हैं, है ना, x का 5 और y का 7। ओके, सेकंड है x का 6 ये है और y का 0 ये है, ये देखिए यहाँ लिख देंगे 6 एंड 0, है ना। थर्ड है x का 7 और y का भी 7, सॉरी ये यहाँ आएगा x का 0 और ये 6 ये आएगा यहाँ, है ना। और थर्ड है आपका x का 7 और y का 7, तो ये आया आपका ये, ठीक है, तीनों, तो ये यहाँ हम लिख देंगे 6 एंड 0। ओके, यहाँ लिखेंगे 7 एंड 7। अब देखिए ये तीनों एक ही लाइन पे आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये देखिए ये आ गया एक ही लाइन पे, एक ये ड्रॉ कर दिया हमने। ठीक है, ये फर्स्ट वाले इक्वेशन से ड्रॉ किया है ना। अभी सेकंड वाले इक्वेशन में दिया हुआ है, देखेंगे x का दिया हुआ है आपको 2, सी x का दिया है 2, ये है 2, और y का है 12, तो ये है 12, तो ये है आपका एक पॉइंट, x का 2 एंड y का 12। ओके, सेकंड है x का 0 और y का 6, ये है आपका सेकंड, है ना, 0 एंड 6। और थर्ड है x का -1 और y का 3, तो ये है -1 एंड 3। तो अब देखें ये तीनों एक लाइन पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये आ गए, देखिए तीनों एक लाइन पे, ये ड्रॉ कर दिया हमने, है ना। तो ये बन गए हमारे ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ आपका तैयार हो गया, है ना। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 भी करना है, और उसके लिए आप एग्जाम्पल की हेल्प भी ले सकते हो, बहुत ईजी है, आसानी से इक्वेशन बन जाएंगे और फिर सॉल्व करके ऐसे ग्राफ आपको तैयार करना है। ओके, so complete exercise 3.1 in your pair copy.